जिनके अंदर भक्ति भाव है, भक्ति भाव के झोंके से जब अंदर के पाप बिल्कुल बाहर हो जाते हैं तो ये अमृत वचन कहलाता है। तब श्रवण नहीं होता है, सुनना नहीं होता है, वह कर्ण का अमृत बन जाता है। कर्णामृत इसको कहते हैं। इसलिए यही कहना ठीक होगा कि हम लोगों ने कल महात्म संबंधित कर्णामृत का पान किया। स्वादु स्वादु पदे पदे, यह श्रीमद् भागवत की विशेषता है। यह स्वादु स्वादु पदे पदे, जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, श्रवण जितना करेंगे, पहले दिन से दूसरा दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन, तीसरे दिन से चौथे दिन, ये स्वादु स्वादु पदे पदे इतना स्वाद मिलेगा कि स्वाद से आप प्रसन्न होंगे और आप तब श्रोता नहीं रह जाएंगे, बल्कि शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषियों की तरह आप भगवत कथा के रस के रसिक हो जाएंगे। इसलिए भागवत कथा सुनने में जिनकी रुचि होती है उनको भगवत कथा रस के रसिक कहते हैं। शौनकादि ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को शास्त्र में आया है कि भगवत कथा रस के रसिक। श्रोता बंधु कभी नहीं कहा गया उनको, व्यास जी ने, सुखदेव जी ने श्रोता नहीं कहा, उनको भगवत कथा रस के रसिक। उसी तरह से जब मेरा मन लग जाएगा तो हम भी भगवत कथा के रस के रसिक हो जाएंगे। संसार दीर्घ रोगोयम, ये संसार बीमारी है, संसार बंधन ही नहीं है। जन्म तो ग्रहण किया है हमने, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं। हर जगह हम परतंत्र हैं। अगर स्वतंत्र हैं तो सिर्फ भगवान ही स्वतंत्र हैं। भगवान भी जब अवतार लेते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, उनको गुरु की जरूरत पड़ती है और गुरु ज्ञान देते हैं, समझा देते हैं कि जीवन में क्या क्या कठिनाई है। कुछ कठिनाइयां अवश्यंभावी हैं, दूर नहीं किया जा सकता है, वो सृष्टि में रहेंगी ही। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी के जो गुरु वशिष्ठ थे, वशिष्ठ जी उपदेश देते हैं, कहते हैं भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, संसार में तुम्हारा अवतार हुआ है, देह धारण किया है आप लोगों ने, तो संसार के सुख दुख से अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, भगवान हैं और अवतार ग्रहण किए तो संसार बदल जाएगा। संसार का जो धर्म है, संसार का जो नियम है, वह रहेगा, सबके लिए रहेगा। आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, देहधारी भगवान के लिए भी है, जटाधारी के लिए भी है, निराहारी के लिए भी है, बाबा के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी है, परमहंस के लिए भी है। यह संसार का दुख रहेगा, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान से उस दुख को काट देते हैं, महसूस नहीं करते। ये दुख मन के माने हुए मानते हैं, नहीं तो दुख कैसा दुख। तो वशिष्ठ जी कहते हैं रामचंद्र से, असीरिव छिन्नति कुंत इव वेधयति रज्जु इव वेष्टयति पावक इव दहति रात्रि इव अंधयति
संसारी किन्न दुखम प्राप्नोति असीरिव छिन्नति। तलवार से काटने से जैसा तकलीफ होता है, कभी कभी संसार के लोग, संसार की बातें, संसार की परिस्थितियाँ ऐसी ऐसी होंगी कि लगेगा कि हमारे भीतर दिल को कोई तलवार से काट रहा है। छेद असीरिव छिन्नति कुंतयो वेदयति। भाला भोंकने की तरह भी तकलीफ होती है। कुंतयो वेदयति रज्जु वेष्टयति। जिस तरह रस्सी में बांध दिया जाए उसी तरह से मजबूरियां, संसार में मजबूरियां भी हैं। इतनी मजबूरियां हैं कि उन मजबूरियों से चाहें तो आप लोग हो ही नहीं सकते। घबरा कर लोग कहते हैं भगवान ने कौन हमने कर्म किया था कि इतनी मजबूरियां, अपने अपने कर्मों के हिसाब से मजबूरियां होती। रज्जु वेष्टि पावक इव दहती। जैसे आग जलावे उसी तरह से संसार जलावेगा। रात्रि इव अंधयति। रात्रि में जैसे अंधा आदमी दिखाई नहीं पड़ता है, उस तरह से बहुत सी बातें संसार में दिखाई नहीं पड़ेंगी। और संसारी किन्न दुखम प्राप्नोति। संसार के जीव कौन ऐसा दुख है जो नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए ये संसार दुखालय है। इस दुख में नाना प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन भागवत सुनने के बाद ऐसा विचार, ऐसी शक्ति भगवान भर देते हैं कि आधा आधी जो दुख प्रारब्ध के नहीं हैं, अपनी गलतियों से हैं, वो दूर हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक दैहिक दुख है, दैविक दुख है, भौतिक दुख है। भौतिक दुख तो अपने उत्पन्न किया हुआ है, अपनी सावधानी से भौतिक दुख समाप्त हो जाएगा। जैसे सिंघाड़ा खाने से पेट खराब होता है, मत खाइए। अब आप सिंघाड़ा खाएं, पचता है नहीं, कहे भगवान पचाएंगे, तो ये भला होगा। ये भौतिक दुख है। भौतिक दुख के कारण आप हैं। आप अपने आहार को, अपने विहार को, अपने व्यवहार को ठीक कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में आयु की गणना होती है, लेकिन ये आयु की गणना उन्हीं लोगों के लिए सही है जो देवताओं के नियम का पालन करते हैं। जो मनुष्य देवताओं के नियम का पालन करते हैं वो देवता जैसे हो जाते हैं। देवता सपोर्ट करते हैं उनको, उनकी बाधाओं को दूर करते हैं। तो देवता क्या करते हैं? देवानाम कुशरबुधा। देवताओं का सबसे पहला नियम यह है कि सूर्योदय के पहले वो उठ जाते हैं। सूर्योदय के पहले जो उठ जाते हैं तो समझिए कि भगवान देवताओं की उनके ऊपर कृपा है। तो थोड़ा थोड़ा जितना संभव है, जैसे हमने कल बताया, इस सृष्टि में 3 चीज दुर्लभ महत्वपूर्ण, जिसका काफी महत्व है, आपको याद होगा। 3 चीजें बहुत महत्व की हैं। पहली चीज चिंतामणि। चिंतामणि ऐसी मणि है, सामने रखकर जो कामना करें वो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष स्वर्ग की सुख देता है, जो चाहे प्राप्त होता है। और तीसरी चीज आपको याद है कि नहीं? क्या बताया? याद है? बोल जाते हैं। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, वो व्यास जी कहते हैं तीसरी चीज गुरु है। गुरु, गुरु चाहे तो उनकी कृपा से वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। उसको वैकुंठ मिल गया, उसको क्या पूछना है।
तो कल की बातें कुछ ऐसी विशेष हैं जिनके लिए सावधान होकर सुनना चाहिए था और सुनकर मनन करना चाहिए था। मनन करने से यही होता है कि मनन करने से संस्कार में परिवर्तन आ जाता है, और नहीं तो सुन करके इस कान से उस कान से निकाल दिया, ये तो जो है ना कथा का प्रवचन का अनुलोम विलोम हो गया। आजकल अनुलोम विलोम बहुत चलता है, लेकिन कथा का अनुलोम विलोम नहीं होना चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में पहुंच रहे हैं। वहां अब देखिए श्रोता कौन है। श्रीमद् भागवत के श्रोता जो हम लोग जो वर्णन कर रहे हैं, श्रोता सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि हैं। अब वक्ता कौन है? सूत जी। तो कौन सी बात बता रहे हैं? वही सब बात बता रहे हैं जो सनकादि ने नारद को सुनाया, पहली बात। फिर वो सुना रहे हैं कौन सी बात? जो गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाया। फिर वो क्या सुना रहे हैं? जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। ये बीती हुई सुनी हुई बातों के संकलन को सूत जी सुना रहे हैं। अब सूत जी से सौनकादि ऋषि 6 प्रश्न करते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रश्न है, अप्रश्नों का उत्तर है। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण बहुत ही विशेष मंगलाचरण है। क्या विशेष मंगलाचरण है? इसमें न किसी शिव को प्रणाम किया गया है, न विष्णु को प्रणाम किया गया है, न गणेश जी को प्रणाम किया गया है, न हनुमान जी को प्रणाम किया गया है, किसी को प्रणाम नहीं किया गया है। तो वंदना किसकी की गई है? परम सत्य की। सत्य भगवान क्या है? सत्य हैं, परम सत्य हैं। जन्माद्यस्य तोन्मजादितरतः सार्थस्य विग्रह स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृत्स्वा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि। वो परम सत्य को ही प्रणाम करते हैं, जो परम सत्य शाश्वत है। सत्य भी जो 2 तरह के होते हैं, एक व्यवहारिक सत्य होते हैं, एक परम सत्य होते हैं। तो परम सत्य का दूसरा कुछ रूप नहीं है, वही रूप भगवान का है। निगम कल्पतरर गलितम फलम सुखम खाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूढ़ो रसिका भुवि भाविका। अब सौनकादि ऋषि प्रार्थना करने के बाद कहते हैं कि सूत जी आप ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है, आपको गुरुजनों का आशीर्वाद ही प्राप्त है। आप यह भी जानते हैं कि सगुण ब्रह्म क्या है और निर्गुण ब्रह्म क्या है। आपको कहीं न शंका है न भ्रांति है, कुछ भी नहीं है, शंका संदेह कुछ भी नहीं, आप निशंक हैं। इतना क्लियर कट आपको ज्ञान है कि आप अपने ज्ञान से, अनुभव से बताइए कि कलयुगी जीवों को, जिनकी आयु कम है, क्या करना चाहिए। तत्र तत्ताम जनायुष्मन् भावता यद विनिश्चितम पुंसा में कांततः सतो संस्तुमर्हसि। हम लोग सुनना चाहते हैं कि
ये जो है कलयुगी जीवों के लिए बहुत लंबी आयु नहीं है। क्या जाने कब प्राण छूट जाए, क्या करना चाहिए। और सुनते हैं, भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं। अब भगवान कृष्ण की कथा भी हम लोगों को सुनाइए। सूत जी यह भी बताइए कि भगवान कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म है, वो क्यों जन्म ले लिए, इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए जन्म लिए और क्या क्या किया उन्होंने, यह भी बताइए। और सूत जी हम लोग यह भी जानना चाहते हैं, भगवान इस धराधाम को छोड़कर क्यों अपने धाम में चले गए, और जब चले गए तो धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण करते हैं। अब धर्म किसकी शरण में गया, इन सारी बातों को जब पूछते हैं वो, तो कहते हैं कि ये सारी शंकाओं का समाधान तो भागवत सुनाने से ही होगा। कोई दूसरा पुराण, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जिसको हम सुना करके आप लोगों की सारी शंकाओं का समाधान करें। इसलिए सबसे पहले इस श्रीमद् भागवत को, जिसको शुक शास्त्र कहते हैं, तो शुक शास्त्र को उन्होंने पहले सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तरवोभिनेन्दुं सर्वभूत हृदय मनुमानते स्मि। सुखदेव जी सबके हृदय में वर्तमान, यानी सुखदेव जी भगवान ही है। और आगे उनकी पूरी जीवनी का वर्णन हम करेंगे, लेकिन अभी इस प्रार्थना में यही कहते हैं कि अभी सुखदेव जी जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद कोई संस्कार उनका नहीं हुआ था, न छठी हुई, न बरही हुई, न तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जैसे पृथ्वी पर आए कमंडलू लेकर नंगे जो है ना, तब जंत संन्यास धारण करके चल दिए। सुखदेव जी चल दिए, न माँ को देखा, न पिता को देखा, न घर को देखा, न समाज को देखा, चल दिए। एक पिता जिसके सामने पुत्र चल दे, उसके पीछे पीछे दौड़ेगा, बेटा रुक जाओ, बेटा संन्यास ले लेना, अभी रुको, थोड़ी दूर रुको, बात तो कर लेने दो, कम से कम तुम्हारे शरीर पर एक यज्ञोपवीत चिन्ह तो डाल दे। कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, वो रुकने को कहां, अपने सुर में चले जा रहे हैं। तब वृक्षों ने जवाब दिया, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वृक्षों ने जवाब दिया, क्यों बेटा बेटा कर रहे हैं, कौन किसका बेटा है, कौन किसका जो है, मृतश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृत नाना जोनि सहस्त्राणी। कितनी जोनियों में व्यक्ति जन्म लिया है। आज जो है दादी जी है, कल मरेंगे, हो सकता है दूसरे पोते के यहाँ जन्म हो जाए। तो कितनी माँ को देखा, कितने बाप को देखा, ये चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एहि संसारे भव दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज, बोलिए भज गोविंदम
भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम